गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हमारे 6 चैप्टर हो गए थे। कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए थे? 6। पहला हो गया था, दूसरा हो गया था, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे, ठीक है ना। एक सेकंड में इस खिड़की को बंद कर देता हूँ। तो 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम बच्चों 8वां चैप्टर चालू करेंगे। पहले 7वां नहीं पढ़ेंगे, 8वां पढ़ेंगे, क्योंकि 8वें चैप्टर में चुंबक के बारे में बताया गया और 7वें में चुंबक के एडवांस तरीकों के बारे में बताया गया कि क्या हो सकता है, चुंबक के गुणधर्म में क्या हो सकता है। तो हम पहले 8वां पढ़ेंगे, फिर 7वां पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थों के गुण, ठीक है ना। 3 नंबर का ये चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थों के गुण चैप्टर है। 8वां चैप्टर है चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थों के गुण। चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थों के गुण, ये चैप्टर का नाम है। अब आप देखिए, सबसे पहले भूमिका की बात करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सारा आपको PDF में मिलेगा। तो पहले थ्योरी है थोड़ी सी, तो उसको ध्यान से सुनना है आपको। यूनान के एशिया माइनर नामक प्रांत, कौन सा प्रांत था? यूनान के एशिया माइनर नामक प्रांत, यूनान के एशिया माइनर, यूनान के एशिया माइनर नामक एक जगह थी, एक प्रांत था, जहां पर एक ऐसे पदार्थ की खोज की गई जिसमें लोहा, कोबाल्ट, निकेल, किस को? लोहा, कोबाल्ट, निकेल को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। किसका था? लोहा, कोबाल्ट और निकेल को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। यूनान के एशिया माइनर नामक प्रांत में एक ऐसी पदार्थ की खोज की गई जिसमें लोहा, कोबाल्ट, निकेल को जो अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, ठीक है ना। उस पदार्थ को उसके स्थान के नाम पर कहा गया मैग्नेटाइट। क्या कहा गया? माइनर में निकला था ना, तो क्या कहा गया? मैग्नेटाइट कहा गया। मैग्नेटाइट कहा गया। यहां से जो पदार्थ निकला वो क्या कहलाया? मैग्नेटाइट, ठीक है ना। और यह मैग्नेटाइट कहलाता है प्राकृतिक चुंबक। क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक, ठीक है ना, जिसमें कोबाल्ट, लोहा, निकेल को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। इधर सुनना, जो पदार्थ लोहा, कोबाल्ट, निकेल को अपनी ओर आकर्षित करता है वो तो कहलाता है चुंबक। चुंबक यही तो काम करता है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो यह पदार्थ कहलाता था चुंबक। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो कहलाते हैं चुंबकीय पदार्थ। चुंबक क्या होता है? जो पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जो आकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और चुंबकीय पदार्थों का चुंबक की ओर आकर्षित होना क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। 3 अलग अलग बातें हैं। चुंबक जो लोहा, कोबाल्ट और निकेल को अपनी ओर आकर्षित करता है वो क्या कहलाता है? चुंबक। जो आकर्षित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। और चुंबकीय पदार्थों का चुंबक की ओर आकर्षित होना क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। और ये चुंबक कहाँ मिला था? सबसे पहले यूनान के एशिया माइनर नामक प्रांत में मिला था, जिसे मैग्नेटाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइट कहा गया नाम के स्थान पर, और ये प्राकृतिक चुंबक है। अब चुंबक के प्रकारों की बात करेंगे। चुंबक भाई साहब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आपका केवल काम है मुझे ध्यान से सुनने का। चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। पहला चुंबक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। पहला है प्राकृतिक चुंबक, ठीक है ना, और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। पहले बात करेंगे प्राकृतिक चुंबक की। इधर सुनना, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है?
मैग्नेटाइट ये मिला था ना माइनर नामक जगह पर, तो माइनर नामक जगह पर मैग्नेटाइट मिला था, ठीक है ना। तो ये एक प्राकृतिक चुंबक होता है। मैग्नेटाइट एक लोहे का अयस्क है। किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। मैग्नेटाइट एक लोह अयस्क होता है। किसका अयस्क है? ये लोहे का। ये लोह अयस्क है, ये लोह अयस्क है, ठीक है ना। मैग्नेटाइट एक लोह अयस्क होता है, ठीक है ना, जो कि प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। और यह स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, यदि इसको लटकाते हैं तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ठीक है ना। उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा हमेशा ये प्राकृतिक चुंबक, ठीक है। और ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, इसलिए इसके इस गुण का उपयोग नाविक पुराने समय में नाविक दिशा ढूंढने के लिए करते थे, इसलिए इसे दिक्सूचक पत्थर भी कहा जाता है। दिक्सूचक पत्थर या लोड स्टोन, दिक्सूचक पत्थर भी कहा जाता है। तो ये प्राकृतिक चुंबक है, प्रकृति से मिला है। तो मैग्नेटाइट एक लोह अयस्क होता है, ठीक है ना, जो कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और इसके इस गुण का उपयोग पुराने जमाने में नाविक दिशा ढूंढने में किया करते थे, इसलिए इसे दिक्सूचक पत्थर भी कहा जाता है। ये तो है प्राकृतिक चुंबक। दूसरा है कृत्रिम चुंबक, ठीक है ना। अब कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं, इधर सुनना। यदि कोबाल्ट, लोहा, निकिल को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो कुछ समय पश्चात उनमें भी चुंबक के गुण आ जाते हैं। तो इस प्रकार बने चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम मतलब हमने बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? लोहा, कोबाल्ट, निकिल, ये क्या है? चुंबकीय पदार्थ। इन चुंबकीय पदार्थों को यदि हम कहाँ रख दें? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो कुछ समय पश्चात ये भी क्या बन जाते हैं? चुंबक बन जाते हैं। तो इस प्रकार बने चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं, ठीक है ना। इधर सुनना, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। इधर देखना, इधर क्या कह रहा हूँ, ये कृत्रिम चुंबक है। तो पता कैसे चला कि ये चुंबक बन गए? तुमने देखो कोई लोहे का टुकड़ा लो और लोहे के टुकड़े को तुम क्या करो, जमीन में गड्ढा खोद दो और उसको गाड़ दो। 5-10 साल तक उसको गड़े रहने दो। तो तुम 5-10 साल बाद जब उसको निकालोगे तो वो चुंबक बन जाएगा, लोहा। क्यों बन गया भाई चुंबक? क्योंकि पृथ्वी भी क्या होती है? चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी के गर्भ में भी चुंबक होता है, आगे हम पढ़ेंगे भी इस चैप्टर में। तो पृथ्वी के गर्भ में चुंबक होता है, तो पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो इधर सुनना, पृथ्वी के गर्भ में चुंबक है, पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो इधर सुनिए आप, क्या होगा? तो लोहे को चुंबक के अंदर रख दिया, पृथ्वी के अंदर रख दिया, तो लोहा क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। तो यही तो कहा है मैंने कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ को यदि हम कहाँ रख दें? पृथ्वी में रख दें या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वो चुंबक बन जाता है। इस प्रकार बने चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम चुंबक, इधर देखना के एग्जाम्पल क्या क्या है, इधर देखना ध्यान से। ये एग्जाम्पल है, इसका पहला है दंड चुंबक। चुंबक में हमेशा ध्यान रखेंगे 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है ना। अभी आएगा, अभी चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ और साउथ, N और S। ये दंड चुंबक है, बाजार में मिलता भी है दंड चुंबक। ये कृत्रिम चुंबक है, ठीक है ना। नाल चुंबक, घोड़े की नाल होती है ना, उस आकार का होता है। किस आकार का होता है? घोड़े की नाल वाला आकार का होता है। घोड़े की नाल के आकार का ये चुंबक होता है भाई साहब, इसको बोलते हैं नाल चुंबक। क्या बोलते हैं? नाल चुंबक बोलते हैं। घोड़े की नाल के आकार का होता है, इसलिए इसे बोला जाता है नाल चुंबक, ठीक है ना। घोड़े की नाल ऐसी तो होती है पैर में, ये नाल चुंबक है। कौन सा चुंबक है? नाल चुंबक है। घुड़नाल या नाल चुंबक बोलते हैं। और एक होता है चुंबकीय सुई। ये चुंबकीय सुई है, इसमें भी 2 ध्रुव है। चुंबकीय सुई, ये चुंबकीय सुई है, इसमें भी 2 ध्रुव है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? कृत्रिम चुंबक हैं, हमने बनाए हैं, अलग अलग आकारों के, किसी भी आकार के हो सकते हैं। अब कृत्रिम चुंबक भी 2 प्रकार के होते हैं, इधर सुनना।
कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी चुंबक। पहला है अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक, और दूसरा है स्थायी चुंबक। तो मैं पहले स्थायी चुंबक की बात कर रहा हूं। स्थायी चुंबक किसके बने होते हैं पूछ सकता है। ये मिश्र धातु एल्निको, किसका? मिश्र धातु एल्निको। एल्निको किससे बनता है? एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल से। एल्निको बनता है एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल से। ये मिश्र धातु एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इधर सुनना, एल्निको से बन सकता है, टंगस्टन से बन सकता है, कोबाल्ट स्टील से बन सकता है। स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन, एल्निको, इनसे बने होते हैं स्थायी चुंबक। नाम से स्पष्ट है स्थायी चुंबक, यानी कि इनके चुंबकत्व को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वे चुंबक जिनके चुंबकत्व को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता और जो अपने चुंबकत्व के गुण को दीर्घ काल तक प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? दीर्घ काल तक प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनका चुंबकत्व का गुण बहुत टाइम तक रहता है, बहुत टाइम तक स्थायी। यदि एक बार चुंबक बन गए तो हमेशा के लिए चुंबक बन गए। तो वे चुंबक, ये कुत्ता है ना, सुबह जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ जब भी भौंकता है, ठीक है, तो वे चुंबक जिनका चुंबकत्व एक लंबे समय तक प्रदर्शित होता है, ठीक है ना, यानी कि जिनके चुंबकत्व को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, स्थायी चुंबक कहलाते हैं। और ये एल्निको, स्टील, कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन, इनके बने होते हैं और इनके चुंबकत्व को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए इनका उपयोग हम विद्युत मोटर, विद्युत घंटी, विद्युत जनित्र में नहीं कर सकते, क्योंकि इनके चुंबकत्व को बदला ही नहीं जा सकता है। तो विद्युत मोटर, विद्युत घंटी, विद्युत जनित्र, वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तो जब जरूरत है जब ही चुंबक होना चाहिए। भाई ऐसा है, पानी निकाल रहे मोटर से तभी तो चुंबकत्व की जरूरत है, पानी नहीं निकाल रहे, ऑन ही नहीं है, तब चुंबकत्व की जरूरत ही नहीं है। तो इनका उपयोग विद्युत मोटर, विद्युत घंटी, विद्युत जनित्र में नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा है अस्थायी चुंबक। कृत्रिम चुंबक दो भाग है ना कृत्रिम चुंबक के, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक क्या होते हैं? नाम से स्पष्ट है, यानी कि वे चुंबक जो अपने चुंबकत्व का गुण, वे चुंबक जो अपने चुंबकत्व का गुण उस समय तक प्रदर्शित करते हैं जब तक कि वहां पर कोई चुंबकीय बल उपस्थित हो। चुंबकीय बल हटा लेने पर उनका चुंबकत्व का गुण भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब तक चुंबकीय बल है तब तक तो ये चुंबक का गुण प्रदर्शित करेंगे और जब चुंबकीय बल को हटा लेंगे तो इनका चुंबकत्व भी नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार बने चुंबक अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। ये नर्म लोहे और नर्म स्टील के बनाए जाते हैं। पूछ सकता है भाई साहब किसके बनाए जाएंगे? नर्म लोहे और नर्म स्टील के बनाए जाएंगे। ठीक है ना, और मैंने कहा है नर्म लोहे और नर्म स्टील के बनाए जाएंगे। और आप देखिए, ठीक है ना, इसलिए इनका उपयोग विद्युत मोटर, विद्युत घंटी और विद्युत जनित्र में किया जाता है, क्योंकि इनके चुंबकत्व को हम बदल सकते हैं और इनका चुंबकत्व तब तक रहता है जब तक कि वहाँ पर कोई चुंबकीय बल उपस्थित हो। चुंबकीय बल हटा लेने पर इनका चुंबकत्व भी नष्ट हो जाता है। नर्म लोहे और नर्म स्टील के बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे दंड चुंबक। हम पूरे चैप्टर में लेकर किसको चलेंगे? दंड चुंबक को। ये कृत्रिम चुंबक है। दंड चुंबक के गुणधर्मों की बात करेंगे, यानी कि चुंबक के गुणधर्मों की बात करेंगे। तो अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा या मिटा बाद में दूंगा। चुंबक के गुणधर्मों की बात कर रहा हूं। गुणधर्म, चुंबक के गुणधर्मों की बात हो रही है तो आप देखिए चुंबक में क्या क्या गुणधर्म होते हैं। सबसे पहला होता है आकर्षण का गुण। पहला कौन सा होता है? आकर्षण का गुण। भाई आप ध्यान से सुने, आकर्षण का गुण होता है। ठीक है ना, आकर्षण का गुण क्या कहता है? बच्चों इधर सुनिए, आकर्षण का गुण ये कहता है कि, ध्यान से सुनिए, आपने कभी देखा होगा कि एक चुंबक लेते हैं, उसके ऊपर लोहे का बुरादा फैला दिया, तो लोहे का बुरादा या कोई भी चीज
चुंबक के पास जब तुम लेके जाते हो तो वो चीज़ कहाँ जाके चिपकती है? चुंबक के दोनों किनारों पर जाकर चिपकती है। यदि ये चुंबक है और तुमने इसके पास लोहे का कोई चीज़ लेके गए तो वो लोहे की चीज़ बीच में नहीं चिपकेगी, किनारों पर चिपकेगी। बीच में भी चिपकती है लेकिन ज़्यादा कहाँ चिपकती है? किनारों पर। तो चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। चुंबक में चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं? लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल है। चुंबक में चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, आकर्षण का गुण होता है। जब ये दंड चुंबक है, मान लेते हैं ये दंड चुंबक है, इसके चारों ओर लोहे का बुरादा फैलाया जाता है, तो लोहे का बुरादा सबसे ज्यादा कहाँ पर चिपकता है? लोहे का बुरादा सबसे ज्यादा किनारों पर चिपकता है। लोहे का बुरादा सबसे ज्यादा किनारों पर चिपकता है। और इधर सुनिए आप ध्यान से, लोहे का बुरादा जब किनारों पर सबसे ज्यादा चिपकता है तो इसके किनारों की चुंबकत्व की प्रवृत्ति यानी कि आकर्षण की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है और इन किनारों को बोला जाता है चुंबक के ध्रुव। पूछ सकता है चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं? चुंबक के किनारों पर स्थित वे बिंदु, चुंबक के किनारे दो ध्रुव हैं, उत्तरी और दक्षिणी, N और S। चुंबक के किनारों पर स्थित वे बिंदु जिनकी चुंबकत्व की प्रबलता सर्वाधिक होती है क्या कहलाते हैं? चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। जिनकी चुंबकत्व की प्रबलता क्या होती है? सर्वाधिक होती है, वो क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ लोहे की है वो सबसे ज़्यादा कहाँ चिपकेगी? किनारों पर चिपकेगी। ये किनारे चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं और इनकी चुंबकत्व की प्रबलता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। दूसरी बात, ये आकर्षण का गुण हो गया, ध्रुव के बारे में बात बता दी। दूसरी है दिशा निर्देशन का गुण। कौन सा गुण है? दिशा निर्देशन। कैसे है दर्शक? मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। किसमें ठहरती है? ये चुंबक है, इसको लटकाया, ये लटका दिया बांध कर, तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ठीक है ना? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, यानी कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है, ये कहाँ होगा? भौगोलिक उत्तर की ओर। कहाँ होगा? जो भौगोलिक उत्तर है, भौगोलिक उत्तर की ओर। और इसका दक्षिणी ध्रुव कहाँ होगा? भौगोलिक दक्षिण की ओर। भौगोलिक दक्षिण की ओर। हमने कहा भाई आपको नहीं दिख रहा है तो ये लिख रखा है भौगोलिक उत्तर। क्या लिख रखा है? भौगोलिक उत्तर लिख रखा है। ठीक है ना? भौगोलिक उत्तर। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा, यानी कि इसका उत्तरी ध्रुव कहाँ होगा? उत्तर की ओर, भौगोलिक उत्तर की ओर होगा। अरे भौगोलिक उत्तर तो जानते हो ना, उत्तर दिशा, पृथ्वी की जो उत्तर दिशा होगी। ठीक है ना? इसका उत्तरी ध्रुव सदैव उत्तर की ओर होगा और इसका दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की दिशा में होता है। और इधर सुनना, ये तो हो गया दिशा निर्देशन का गुण। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा ये इसकी चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय अक्ष, ये क्या कहलाएगी? चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अब इसी में एक परिभाषा आती है चुंबकीय याम्योत्तर। पूछ सकता है भाई साहब, चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है? जब सुनना, ये चुंबक का अक्ष है, चुंबक है, ये इसका अक्ष हो गया। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा ये अक्ष हो गई, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत ये ऊर्ध्वाधर तल, ये चुंबकीय याम्योत्तर है। ये चुंबकीय याम्योत्तर है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले लंबवत ऊर्ध्वाधर तल,
चुंबकीय अक्ष, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाले देखा चुंबकीय अक्ष हो गई। चुंबकीय अक्ष के लंबवत, चुंबकीय अक्ष के लंबवत ही तो है ऊर्ध्वाधर तल। चुंबकीय अक्ष के लंबवत ऊर्ध्वाधर तल क्या कहलाता है? चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। पूछ सकता है आपसे कि चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा, चुंबक की अक्ष से गुजरने वाले लंबवत ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। तीसरा जो गुणधर्म है उसका, इधर सुनना, युग्म की उपस्थिति, यानी कि युग्म की उपस्थिति का मतलब इधर होता है, आप देखिए इधर, कोई भी चुंबक है वो हमेशा युग्म के रूप में रहता है, जोड़ों के रूप में रहता है। मतलब कोई भी छोटे से छोटा चुंबक है उसमें भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक का एक छोटे से छोटा टुकड़ा भी युग्म की उपस्थिति में रहता है, यानी कि उसमें दो ध्रुव रहते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव रहता है और एक दक्षिणी ध्रुव रहता है। चुंबक हमेशा दो ध्रुवों के रूप में रहता है, उसमें एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव रहता है। एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। तुम कहो कि उत्तरी ध्रुव अलग है दक्षिण ध्रुव अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। मान लो ये चुंबक है, इसमें दो ध्रुव हैं उत्तरी और दक्षिणी, इसके दो टुकड़े कर दिए ना, तब भी दोनों टुकड़ों में दो दो ध्रुव बन जाएंगे। फिर और टुकड़े कर दो, कितना भी छोटा चुंबक हो उसमें दो ही ध्रुव होंगे, उत्तरी और दक्षिणी। एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है ना, ये तीसरा गुणधर्म था। चौथा गुणधर्म है बच्चों, ठीक है ना, चौथा गुणधर्म ये है कि सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है और विजातीय प्रकृति के ध्रुवों में आकर्षण होता है। हमने ये आवेश में भी पढ़ा था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये चुंबक के लिए भी लागू होता है। समान प्रकृति के ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के ध्रुवों में आकर्षण होता है। इधर देख लो भाई, सब देख सकते हैं इसको, इधर देखना, ये एक चुंबक को लटका दिया, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। इसके पास दूसरे चुंबक का, दिख रहा है, दूसरे चुंबक का उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव लेके गए तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा भाई। देखा गया ये दूसरे के पास आ रहे थे, तो विजातीय प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा बना ले भाई, यदि N और S है, इसके पास S लेके गया तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये तो हम जानते भी हैं। ये चौथा गुणधर्म हो गया। ठीक है ना, पांचवा गुणधर्म हो सकता है चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई आप तो सुनिए, सब PDF में मिल जाएगा आपको। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या होती है, इधर सुनना। जो चुंबक होता है, ठीक है ना, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई का मतलब है जो चुंबक है ना, इधर सुनना, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई का मतलब है चुंबक है जिसके जो ध्रुव होते हैं ना, उनके मध्य की दूरी होती है 2L। ये ध्यान रखना, चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी होती है 2L। ठीक है ना, दो ध्रुव है। अरे भाई हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, उसमें दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी 2a थी। तो यहाँ पर भी तो ये दो ध्रुव हैं N और S, तो इनके मध्य की दूरी 2L लेते हैं। चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो किनारों पर नहीं होते, थोड़ा अंदर की ओर होते हैं। चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो किनारों पर नहीं होते, थोड़ा अंदर होते हैं। और दोनों ध्रुवों के मध्य की जो दूरी होती है वो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कही जाती है। तो चुंबक की वास्तविक लंबाई तो ज़्यादा होगी। अरे ध्रुव थोड़े अंदर है ना, मान लो ध्रुव यहाँ है तो ये इतनी छोटी सी दूरी तो कम हो गई, यहाँ से कम हो गई। चुंबक के ध्रुव चुंबक के किनारों पर ना होकर थोड़े अंदर होते, थोड़े से अंदर। और दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी 2L है, इसको बोलते हैं चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। और यह लंबाई वास्तविक लंबाई, वास्तविक तो कोनों से नापी जाएगी, वास्तविक लंबाई की 5/6 गुना होती है। कितनी गुना होती है, 5/6 गुना होती है। चुंबक के ध्रुव किनारों पर स्थित ना होकर कहाँ होते हैं, थोड़े अंदर की ओर होते हैं। ठीक है ना, और अंदर की ओर होते हैं तो इधर सुनना, जब अंदर की ओर होते हैं तो
इन दोनों ध्रुवों के मध्य की जो दूरी होती है इनको चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। और चुंबक की प्रभावकारी लंबाई वास्तविक लंबाई की वास्तविक कोणों से नापी जाएगी और उसकी तुलना में कितनी होती है 5/6 गुना होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5वां गुणधर्म है। छठा गुणधर्म है विचुंबकन का गुण। विचुंबकन का विचुंबकन, ये सब आपको समझने की बात है भाई, तो पीडीएफ में सब मिल जाएगा। विचुंबकन लिख रखा है। विचुंबकन का गुण क्या होता है, इधर सुनना। विचुंबकन का गुण होता है यदि किसी चुंबक को तुम बार बार गर्म कर रहे हो, हथौड़े से पीट रहे हो, ऊपर से गिरा रहे हो, तो उसका चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा, यानी कि वो चुंबक नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा? बार बार गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर और ऊंचाई से गिराने पर चुंबक का चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है, यानी कि वो चुंबक नहीं रहता। इसको बोलते हैं विचुंबकन का गुण। ठीक है ना। तो ये हमने 6 गुण देख लिए हैं, अभी 3-4 गुण और हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक बात और है, इसकी पीडीएफ आज ही आ जाएगी। यदि पीडीएफ में कोई चीज़ दिखने में कोई परेशानी हो, कोई चीज़ में अक्षर में दिखने में परेशानी हो, ठीक है ना, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, मेरी भाषा को सुन सकते हैं। मैंने सब कुछ बोला है, तो वही पीडीएफ में आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो पीडीएफ में कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मेरी भाषा को सुन सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप मेरे साथ पढ़ते रहें। ये 8वां चैप्टर हमारा चालू हो गया है। इसकी पीडीएफ और वीडियो आज ही आपको अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।